काजल, तो वहां के हालात पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर राजस्थान से। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 रोजा नव संकल्प के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। कल की मीटिंग में कई अहम मसाइल पर बातचीत की गई। कभी सोनिया गांधी तो कभी प्रियंका गांधी और कभी राहुल गांधी को पार्टी सदर बनाने की मांग उठी। जराये के मुताबिक चिंतन शिविर में 23G के तमाम लीडरों जैसे गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, शशि थरूर और मनीष तिवारी को मदऊ किया गया था। ये कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कांग्रेस क़यादत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपने ही नाराज सीनियर लीडरों को आखिर मनाया कैसे जाए। वाज़ेह रहे कि जुमे के रोज चिंतन शिविर की शुरुआत करते हुए पार्टी सदस्य सोनिया गांधी ने 2 टूक अल्फाज में कहा था कि तंजीम के सामने बड़ी मुश्किल दरपेश है, हमें इस्लाहात और हिकमत अमली में तब्दीली की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि गैर मामूली हालात का सामना गैर मामूली तरीक़ों से ही किया जा सकता है। इसमें जो हालात बने हुए हैं उन हालातों पर चर्चा हो रही है। आर्थिक मामलों की जिस समिति का मैं सदस्य हूं, वहां पर सब डेलीगेट्स कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है और उसको संभालने का कोई सरकार ने अभी तक कोई ऐसा इंटेंशन प्रकट नहीं करी है। और कोई भाजपा का नेता खड़ा होकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कब तक कम करेंगे, रोजगार दोबारा कैसे चालू होंगे, निवेश कैसे होगा। तो सिर्फ भ्रमित कर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं और उसी रोड मैप पर चर्चा हमारी समिति कर रही है। अलग अलग समिति की रिपोर्ट्स कल दिन में बन जाएंगी और कांग्रेस का जो खाका है हमारी पार्टी का, वो वर्किंग कमेटी से मोहर लगाएगी और कल दोपहर बाद सब सामने आएगी। सोनिया जी ने जो कहा कल, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। आज हम सिर्फ 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। अब आने वाले समय में जो चुनौती है उनका सामना करने के लिए हर व्यक्ति को एक कलेक्टिव लीडरशिप दिखानी पड़ेगी और मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम सब चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा और 2024 का लोकसभा, वहाँ पर हम जनता का विश्वास जीत सकें। उसके लिए जिसको जो भी त्याग और समर्पण करना है सब करने को तैयार हैं। जहाँ तक आपने कहा कि युवाओं को महत्व देने की बात है, ये विषय इस पर चर्चा हो रही है कि कैसे युवाओं की भागीदारी, SC, ST, महिला, दलित, OBC, इन सब लोगों को कैसे हम और प्रमुख रूप से राजनीति में अपनी पार्टी के अंदर जगह दें, उनका महत्व को और बढ़ाएं। और मुझे लगता है इस पर सहमति बन रही है, कल तक इस पर निर्णय लें। और चलिए सीधे रुख करेंगे उदयपुर का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, जिस तरह से ये चिंतन शिविर देखा जा रहा है, 2 अहम यहाँ पर चैलेंज रहे कांग्रेस के लिए। एक तो ये कि अपने सीनियर लीडर्स को जो नाराज चल रहे हैं उनको किस तरह से बनाया जाए, और आगे जो और स्टेट्स में इलेक्शन होना है उसके लिए रोड मैप तैयार किया जाए। किस तरह से देखेंगे आप इन तमाम चीजों को? बिल्कुल, देखिए, आपसे कुछ देर के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे मसले हैं जिन पे सहमति बन चुकी है। कार्यकाल को लेकर सहमति बन चुकी है कि जो कार्यकाल होगा संगठन वो 5 वर्षों का होगा। अध्यक्ष को लेकर जहां बात की जा रही है, हालांकि सोनिया गांधी अध्यक्ष अभी हैं और आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले, उसके बाद ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा उस पर मुहर लगेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने जो 6 कमेटी बनाई गई थी, उन 6 कमेटी के जो सुझाव है उस पर चर्चा होनी है, उसका मुहर लगेगी। जो सबसे अहम बात सामने आ रही है, जिसमें कहा जाता है कि संगठन में करीब 50% युवाओं को मौका दिया जाए। 50% युवाओं से मतलब था कि जो जिनकी उम्र 35 से 50 साल के बीच में होगी उनको मौका दिया जाए। तो संगठन के स्तर पर बात की जा रही है। जहां तक रोडमैप की बात है तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर वो तय करें, चाहे रोड के थ्रू हो, बस से सफर करें, ट्रेन से सफर करें या फिर पद यात्रा करें। तो कई रोडमैप तैयार किए, कई सुझाव दिए गए हैं। उन सुझावों पर मुहर लगाने के लिए करीब 11:30 बजे से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और उसी बैठक में जो 6 कमेटी बनाई गई थी उन कमेटी की तरफ से जो सुझाव दिए गए उस पर अंतिम मुहर लगेगी। जी ना जी रवि, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस में लगातार प्रेसिडेंट को लेकर भी बात होती रही है, कई नाम जो हैं वो सामने आते रहे हैं, क्या उस पर भी यहाँ पर बात हुई है? क्योंकि काफी अहम मुद्दा रहा है और लगातार दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसी मामले को लेकर कांग्रेस को निशाना भी बनाती रही हैं। बिल्कुल, देखिए, चिंतन शिविर का आखिरी दिन है। इससे पहले कांग्रेस के कई ऐसे सदस्य थे जिनकी तरफ से मांग की जाती है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। कल अहम दिन था। कल के दिन अगर बात करें तो कल पंजाब के एक नेता, क्षमा कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं प्रमोद कृष्ण, उन्होंने मांग की कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो ऐसे में प्रियंका गांधी को कमान दे देनी चाहिए। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष होंगे, क्योंकि जिस तरह से सभी लोगों का समर्थन उनके पास था और जब उन्होंने अध्यक्ष पर ठुकराया था तो उस दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि
अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। और एक अहम मसला है, इस मसले को लेकर सुझाव दिए गए, जो संगठन के लिए कमेटी बनाई गई थी उसमें सुझाव दिया गया है कि अगर आप किसी का टेन्योर फिक्स करते हैं कि किसी का कार्यकाल अगर 5 साल का होता है तो ऐसे में जिम्मेवारी फिक्स करनी पड़ेगी। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए तभी जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई थी उस पर भी चर्चा हुई और ये भी कहा गया कि उस पर किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली, किसी ने अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई। तो ऐसे में चुनाव में अगर हार होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स होगा, जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए, संगठन में कार्यकाल कितना होना चाहिए, युवाओं को अधिक से अधिक भागीदारी दी जानी चाहिए। और जो सबसे अहम बात कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि कूलिंग पीरियड को लेकर कि कोई भी एक पद पे 5 साल से अधिक न रहे। अगर किसी ने 5 साल तक संगठन में काम कर लिया तो 3 साल तक उसको संगठन में कोई जगह नहीं मिलेगी। उम्र की जहां तक बात की जाए तो एक अहम जानकारी ये भी मिल रही है कि उम्र को लेकर कहा जा रहा है कि 70 वर्ष से जो ऊपर होंगे जी उनको चुनाव लड़ने के लिए वरीयता नहीं दी जाएगी। हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा होगा और वहां पे पॉपुलर होंगे तो ऐसे भी उनको टिकट दी जा सकती है। जी, तो आज दोपहर बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। वहीं आज से